proceed to our next performance. Innovative one, and the prize goes to गवर्नमेंट स्कूल जो होती है वो बच्चों को एजुकेशन फ्री देती है. दे आर ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर पीपल. वो पेरेंट्स जो गरीब होते हैं बड़ी बड़ी स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ज़्यादा फीस होने की वजह से अपने बच्चों का एडमिशन म्यूनसिपल स्कूल में कराते हैं. आज भी ऐसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं जो म्यूनसिपल स्कूल से पढ़े हैं. On the other hand, private schools, also known as independent schools, non-governmental, are not administered by local, state or national government. प्राइवेट स्कूल्स में फीस ज़्यादा होती है. ऐसे भी गरीब लोग होते हैं जिनकी सैलरी 5,000 होती है और वो अपने बच्चे को प्राइवेट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं एंड दे स्पेंड ₹1,000 on education. They think कि म्यूनसिपल स्कूल don't offer a good environment for growth. बट आजकल के बच्चे ये समझते नहीं हैं. उनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती है कि उनके पेरेंट्स कितनी मेहनत करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं. So our next performance is related to municipal school and private school. I would like to call Stefan to come on the stage to give a solo act. School. सरकारी स्कूल, अंग्रेजी स्कूल के बच्चे टिकटॉक और सरकारी स्कूल के बच्चे लगे हुए. मैडम जी, मेरे पापा मम्मी कहते हैं मैं तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता हूँ, लाखों रुपए पापा की जेब से डिग्री करवाता हूँ, फिर भी फेल हो जाता हूँ. एक बात कहूँ, किसी को मत बताना, हमारी स्कूल में टीचर्स बड़ी सुंदर है, एकदम सोनाक्षी सिन्हा जैसी. और पता है, एक दो की तो शादी भी नहीं हुई और सरकारी स्कूल के मास्टर मानो पड़ोस की दुकान का मोटा लाला. पर हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़कर मेरी काम वाली बाई का लड़का हमेशा फर्स्ट आता है. फीस तो 50 रुपए और हाँ, वो पढ़ाई में मेहनत भी खूब करता है. और या मेरे घर पे मेरे पापा मम्मी मेहनत करते हैं. पापा रात भर बैठकर स्कूल का फॉर्म लाते हैं, लाखों रुपये डोनेशन देते हैं, फिर भी फेल हो जाता हूँ. मम्मी दूध बादाम खिलाती है, वो सारा दूध और बादाम मेरे शोर करने में बच जाता है. ये और हाँ, मेरी काम वाली बाई अपने लड़के को सूखी रोटी खिलाती है, वो फिर भी फर्स्ट आता है. अब वो बड़ा हो गया है, इंजीनियर बन गया है, वो भी सस्ते और सरकारी स्कूल में पढ़कर. और मैं आज भी अपने पिताजी की जेब ढीली करवा रहा हूँ. पर हाँ, मेरी एक प्रगति जरूर हुई, मेरी 2-4 गर्लफ्रेंड बन गई. इसीलिए भैया, किसी ने सच कहा है, इंसान मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है, किसी सरकारी अंग्रेजी स्कूल से नहीं. स्कूल. वो मेरी बदसलूकी में भी मुझे रुला देती है, आगोश में लेकर सब गम भुला देती है. यूँ लगता है जैसे जन्नत से आ रही हो खुशबू, यूँ लगता है जैसे जन्नत से आ रही हो खुशबू, जब वो अपने पल्लू से मुझे हवा देती है. मेरी माँ इस पर भी मुस्कुरा देती है. क्या खूब बनाया है रब ने रिश्ता माँ का, क्या खूब बनाया है रब ने रिश्ता माँ का. वीराने घर को भी जन्नत बना देती है. माँ के बाद मेरा कौन सहारा है, माँ के बाद मेरा कौन सहारा है, यही सोच के मुझे कभी कभी रुला देती है. I told one incident. An old man took his phone to repair shop. एक आदमी अपना फोन लेकर एक रिपेयर शॉप में गया. अपना फोन बताया उसने रिपेयर शॉप वालों को, मोबाइल फोन का जो रिपेयर शॉप होता है उसको बताया. टेक्नीशियंस, नथिंग इज रॉन्ग विद द फोन. टेक्नीशियन ने उसको बताया कि आपके फोन में कोई खराबी नहीं है. ओल्ड मैन विद टीयर्स इन हिज आईज. ओल्ड मैन रोते हुए पूछता है अपनी भीगी आंखों से, देन व्हाई डोंट माय चिल्ड्रन एवर कॉल मी. क्यों मेरे बच्चे मुझे कॉल नहीं करते हैं फिर. The mother is very important person in the family too, because she has many responsibilities in family. She learns children the manner and respecting also.
नीचे जन्नत होती है। The mother is the first teacher of the child. The message she gave that child give to the world. जो आप उनको सिखाएंगे वही वो दुनिया को सिखाते हैं। मंजिल दूर है और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मंजिल दूर है, सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। माँ डालती है दुनिया कब की हमें, माँ डालती है दुनिया कब की हमें, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है। तो आगाज करते हैं प्रोग्राम का अपनी माँ की दुआएं लेकर। टू शो द प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए फ्रॉम स्टैंडर्ड सीनियर KG। टू अनाउंस द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आई वुड लाइक टू कॉल अदनान। अदनान प्लीज कम ऑन द स्टेज। First, I like to call Khan Kaifat Kalimuddin, Khan Sania Yusuf Bikkan, Khan Umama Shabab, Khan Nida Abdul Rahman, Ulde Umama Mansoor, Sheikh Rumaisa Wajid, Khan Samad Ishaq, Sheikh Ubaid Ali Ashraf, Munshi Ayan Abid, Khan Abrar Firoz, Qureshi Rehan Rizwan, and Khan Samir Habib. जरूरी है ना? अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे ना हो तो बच्चों को उनकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे उन्हें कोई भी बात समझा नहीं पाते हैं। अगर स्कूल की बात ले लो तो अनएजुकेटेड पेरेंट्स स्कूल में अपने वक्त नहीं गुजारे होते, इसलिए स्कूल में जो भी सिचुएशन बच्चे जो सिचुएशन का सामना करते हैं उसको वो पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, और वो लोग दूसरों की बातों में जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। अपने बच्चों की बातें उन्हें झूठ लगती है और बहुत से लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पेरेंट्स उन पर ट्रस्ट नहीं करते। दिस इज़ वेरी बिग एडवांटेज, डिसएडवांटेज। और बच्चों को भी ये मालूम होता है कि हमें अपने अनएजुकेटेड पेरेंट्स को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। कुछ लोग अनएजुकेटेड होते हैं लेकिन अपने बच्चों को अपने तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, और बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्हें ये लगता है कि हमारी मम्मी जो हमें पढ़ा रही है वो सही है और टीचर जो पढ़ा रही है वो गलत है। अब आप देखेंगे कि कैसे एक बच्चा आकर अपनी मम्मी का पढ़ाया लेसन हमें पढ़ा रहा है जो कम्प्लीटली रॉन्ग है। A for apple from standard 4. I would like to call Huzaifa on the stage. For apple.
मम्मी ने तो ऐसे ही पढ़ाया था कल। अच्छा, सब गलत था। मम्मी ने तो सही पढ़ाया था। गलत बोल रहे हो तुम। अच्छा था। Yes. Now I come to the next program, Indian culture. इंडियन कल्चर पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहती हूँ। एक बार अंगूर खरीदने गई, फ्रूट बेचने वाले के पास रुकी और उससे पूछा, भाई गुच्छों का दाम क्या है? उसने बताया 80 रुपये किलो। पास ही अलग से कुछ अंगूर टूटे फूटे पड़े हुए थे। मैंने पूछा इसका दाम क्या है? उसने बताया 30 रुपये किलो। मैंने पूछा इतना कम दाम क्यों है इसका? उसने बताया सिस्टर है तो ये ही बहुत बढ़िया, लेकिन अपने गुच्छों से टूट गया है ना, इसीलिए उसका दाम इतना कम हो गया है। समझ रहे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? हमारा इंडिया भी उन अंगूरों के गुच्छों की तरह ही है। हम लोगों को एक साथ मिलजुल कर एक ही यूनिटी में रहना चाहिए। अगर हम भी इस तरह से अलग हो जाएंगे और छोटी छोटी बात पे लड़ेंगे और अपने देश से अलग हो जाएंगे तो हमारा भी दाम उन टूटे हुए अंगूरों की तरह बहुत ही कम हो जाएगा। Our country is a democratic country and I really by heart love my country India. I am very proud